समय आखिर क्या है ये और कैसे जन्म हुआ इस समय का, और क्या इसका अंत भी होगा, और यदि इसका अंत होगा तो फिर किस प्रकार होगा। ये बहुत सारे सवाल कभी न कभी किसी व्यक्ति के दिमाग में आ ही जाते हैं, जिनका जवाब अक्सर बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार समय का अंत कैसे होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि आखिर समय है क्या। महान भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने कहा था कि समय एक कांस्टेंट राशि है जो हमेशा एक समान स्पीड से चलती है। अरस्तु ने भी समय को कांस्टेंट राशि माना था। उनके अनुसार समय गति का एक प्रभाव है। गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय एक ही गति से आगे बढ़ता है। दोस्तों, समय के बारे में हम अपनी समय यात्रा वाली वीडियो में अच्छा तरीके से बता चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इन सभी थ्योरीज के अलावा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय की नई परिभाषा सबके सामने रखी, और उन्होंने बताया कि समय एक कांस्टेंट राशि नहीं है, बल्कि उसकी स्पीड बदलती रहती है। समय गुरुत्वाकर्षण बल और स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी इन दो राशियों में परिवर्तन करके समय की गति को भी बदला जा सकता है। इसका मतलब है समय परिवर्तन का एक प्रतीक माना जा सकता है। समय हमेशा केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। इसे एरो ऑफ टाइम कहा जाता है, जो हमेशा भविष्य की ओर ही आगे बढ़ता है। समय की इस परिभाषा को एंट्रोपी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। समय का केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ने का कारण ब्रह्मांड में होने वाला डिसऑर्डर है। यदि ब्रह्मांड में होने वाला डिसऑर्डर रुक जाएगा तो उस समय भी स्थिर हो जाएगा। दोस्तों, ये तो थी समय की परिभाषा कि आखिर समय क्या है, और अब हम बात करते हैं समय का अंत किस प्रकार से होगा या किस प्रकार संभव है। दोस्तों, समय की शुरुआत इस ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही हुई है, यानी कि समय भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, और जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत एक न एक दिन निश्चित है। हमारा ये ब्रह्मांड भी एक दिन समाप्त होगा, और हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के समाप्त होने के साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि इसी ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ मौजूद है। लेकिन यदि इस ब्रह्मांड का विनाश होगा तो वो किस प्रकार होगा? आखिर क्या कारण है जो इस ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है? दोस्तों, ये सारी रिसर्च बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरी होती है। साइंटिस्ट बीते कई सालों से इन सब पर रिसर्च कर रहे हैं, और उनकी रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड की अंत के लिए मुख्यतः 3 थ्योरीज को सामने रखा गया, जिससे इस ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण आज से लगभग 13 बिलियन साल पहले बिग बैंग थ्योरी से हुआ, और ब्रह्मांड का अंत भी इसके उल्टा ही होगा। इसे वैज्ञानिकों ने बिग क्रंच नाम दिया है। ब्रह्मांड के विनाश के इस कारण के लिए ग्रेविटी जिम्मेदार होगी। दोस्तों, ब्रह्मांड के विनाश का दूसरा कारण इसका तेजी से हो रहा फैलाव है। आप सभी जानते होंगे कि गैलेक्सियां एक दूसरे से बहुत ही तेज गति से दूर जा रही हैं, जिससे ब्रह्मांड का लगातार फैलाव होता जा रहा है, और यह भी ब्रह्मांड के विनाश का एक कारण बनने वाला है। इस थ्योरी को वैज्ञानिकों ने बिग रिप नाम दिया है। इन दोनों थ्योरीज के अलावा एक और थ्योरी है जिसे बिग फ्रीज नाम दिया गया है। दोस्तों, आखिर ब्रह्मांड के विनाश की ये थ्योरीज क्या हैं? अब इनके बारे में जान लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही 2 और चीजें अस्तित्व में आई जो इस ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान किए हुए हैं, और ये 2 चीज हैं गुरुत्वाकर्षण और फैलाव, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, और ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ग्रेविटी से समेटना चाहती है। ये दोनों ही चीजें होती रहती है, लेकिन ये समानांतर रूप से घटित होती है, इसलिए इनका एहसास हमें बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, ग्रेविटी मैटर से पैदा होती है, यानी कि ब्रह्मांड में जितना ज्यादा मैटर मौजूद होगा, ग्रेविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी,
जिस प्रकार हमारे सौरमंडल में सूर्य की ग्रेविटी के कारण सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, उसी तरह गैलेक्सियों के सेंटर में भी एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो उसके सारे तारों को रोटेट फॉर्म में बनाए हुए हैं। मैटर केवल वो नहीं होता जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में ना देखा जा सकने वाला मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और इस मैटर से पैदा होने वाली ग्रेविटी दिखने वाले मैटर से भी 5 गुना ज्यादा होती है। इस ना दिखने वाले मैटर को डार्क मैटर का नाम दिया गया है। इससे ब्रह्मांड के अंत को एक रूप दिया गया है, यानी कि सामान्य मैटर और इस डार्क मैटर से यदि इतनी ज्यादा ग्रेविटी पैदा हो जाए जो ब्रह्मांड में होने वाले फैलाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दे और संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से एक बार एक बिंदु के रूप में संकुचित होने लगे, यानी कि इसमें मौजूद संपूर्ण गैलेक्सियां एक दूसरे में समा जाएं, तो इस ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। और ये प्रक्रिया बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के अपोजिट होगी और इसे वैज्ञानिकों ने बिग क्रंच नाम दिया है। दोस्तों, साल 1990 के लगभग वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड में होने वाले फैलाव की स्पीड को पता करने की कोशिश की थी कि आखिर इसका फैलाव किस स्पीड से हो रहा है, और उनके सामने जो परिणाम निकल कर आए वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाले थे, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का जो फैलाव हो रहा है वो वैज्ञानिकों की सोच से भी बहुत ज्यादा है। और ऐसा करने के लिए एक अज्ञात शक्ति ब्रह्मांड को मदद कर रही है, यानी कि एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो हमारे ब्रह्मांड का लगातार फैलाव कर रही है। ये शक्ति फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल ही विपरीत कार्य कर रही है। वैज्ञानिकों ने माना है कि ये शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद वैक्यूम यानी निर्वात से आ रही है। ये एक प्रकार की एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में कार्य कर रही है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया है। ये डार्क एनर्जी 3 गुना अधिक स्पीड से कार्य कर रही है। हमारा ब्रह्मांड जितना ज्यादा फैलता जाएगा उसमें उतना ही ज्यादा वैक्यूम बढ़ेगा और डार्क एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में बढ़ती जाएगी। और यदि ये डार्क एनर्जी इसी तरह बढ़ती रही तो ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सियां फटना शुरू हो जाएंगी। और ये प्रक्रिया केवल गैलेक्सियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ब्रह्मांड के छोटे से कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगी और संपूर्ण ब्रह्मांड एक एटम बम की तरह फटकर समाप्त हो जाएगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से होगा। ब्रह्मांड के अंत में इसी थ्योरी को वैज्ञानिकों ने बिग रिप का नाम दिया है। दोस्तों, ब्रह्मांड के अंत की एक और थ्योरी है जिसे बिग फ्रीज का नाम दिया गया। इस थ्योरी के अनुसार यदि ग्रेविटी और ब्रह्मांड का फैलाव दोनों एक संतुलित अवस्था में बने रहते हैं तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जो गैलेक्सियां हैं उनके तारों की एनर्जी लगातार धीरे धीरे कम होती रहेंगी और इस तरह से सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल ही बचेंगे और ब्रह्मांड में मौजूद ये सारे ब्लैक होल आपस में मिल जाएंगे, जिससे कि एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का जन्म तो हुआ है, इसलिए कभी न कभी इसका अंत भी अवश्य होगा, लेकिन ये प्रक्रिया कई अरबों और करोड़ों सालों में एक बार होती है। खैर, ब्रह्मांड के अंत के लिए दी गई इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही साबित होगी, ये देखने के लिए हम और आप जीवित ही नहीं रहेंगे। इन थ्योरीज में कितनी ज्यादा वास्तविकता है ये तो समय ही बताएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।